मैं फौज से सुलह का हामी हूँ, कोशिश होगी सुलह सफाई हो, अगर नहीं होती जंग हो जाती है तो इमरान खान के साथ खड़ा हूं। या हम हार हो जाएंगे या हम पार हो जाएंगे, या हमारी सियासत गरक हो जाएगी या हमारी सियासत छा जाएगी। मेरी किताब अभी 2 करोड़ रुपए में बिकी है, बैठ के किताब लिखूंगा एक और 10 करोड़ रुपया कमाऊंगा। ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत, फ़ौज और हुकूमत के दरमियान सब अच्छा चल रहा था, एक सफ़े पर थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब हुकूमत नहीं रही और आप सड़कों पे? हमें नज़र लग गई, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो नहीं होनी चाहिए थी। मेरा ख़्याल है पाक फ़ौज अजीम फ़ौज है, वो जमहूरियत का फ़ायदा सोचती है। पाक फ़ौज हर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ जो बाप का बाप, पूरा बाप ही चला गया। MQM चली गई, आधी काफ लीग चली गई, तो कहीं तो हमसे गलती हुई। आप तो रावलपिंडी की हवाओं को बहुत अच्छी तरह जानने का दावा रखते हैं, तो फिर क्यों नहीं समझ सके? मैं तो पहले कह रहा था कि मार्च अप्रैल बड़े अहम महीने हैं। मैं तो पहले कह रहा था कि भी हालात जो हैं बेहतरी की तरफ। मैं फ़ौज से सुलह का हामी हूँ, लड़ाई झगड़े का हामी नहीं। अब भी मैं चाहता हूँ हमारी सुलह होनी चाहिए। मसला है कहाँ जो आप सुलह चाह रहे हैं? वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो आपने कोई किरदार अदा किया अब तक? कल से शुरू किया है, तो कोई पेशरफ्त उस हवाले से? अभी कोई जवाब नहीं आया। अभी हिकमत अमली क्या है आपकी? इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? हमारा एक नकाती एजेंडा है, इतना सा, इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन, बस। बाकी हम फ़ौज के भी साथ हैं, हुकूमत भी हुकूमत करे, एक फेयर इलेक्शन हो जाए, उसकी डेट अनाउंस हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस। ये मई से पहले ही क्यों आप इंतखाबात की तारीख चाहते हैं? इसकी कोई ख़ास वजह है? ख़ास वजह तो नहीं है, लोगों के जज्बात पॉलिटिकल वर्कर को पता है। अब 1 महीने से हम लगे हुए हैं, 1 महीना और लगा लें। अगर अब जून में चले गए फिर बजट आ जाएगा। सो मेरे ख़्याल में 31 मई को हमें लास्ट डेट बनाना चाहिए। या हम हार हो जाएंगे या हम पार हो जाएंगे, या हमारी सियासत गरक हो जाएगी या हमारी सियासत छा जाएगी। अगर इस्लामाबाद लोग आ गए फिर हम छा जाएंगे, फिर हम इलेक्शन की डेट दिए बगैर नहीं जाएंगे। शेख साहब, आप कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी। मुझे MQM पे पूरा यकीन था। जिस दिन MQM गई उस दिन मैंने कहा नहीं, हम हार गए। देखें ना, मैं MQM को उस वक्त जानता हूँ जिस वक्त महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, मैं MSF का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था, इल्ताफ़ हुसैन महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। मैं उनको समझता हूँ कि जचे तुले हुए और गलती कर गया इस दफ़ा वो। फिर जो सऊदी अरब में जो हुकूमती वफ्द के साथ वाक़या हुआ, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि आप उसको उकसाने में आप... नहीं, मैं तो बहुत पहले गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो आशिक़ रसूल हूँ, मुझे क्या पड़ी है। ये तो जहाँ भी जाएंगे इनको लोग शोर कहेंगे। मदीना तो देखो ना, एक लोगों का, थोड़े लोग हैं हालांकि वहाँ पे 5-10 हज़ार लोग होंगे, लेकिन ये लंदन जाएंगे तो इनका 1 लाख लोग इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करेंगे। लंदन की तारीख़ में सबसे बड़ा मुज़ाहरा इनको टमाटर, अंडे और गंदे अंडे मारने का होगा। पुलिस फोर्स बुलानी, बख्तरबंद गाड़ी में जाना पड़ेगा इनको लंदन में। हुकूमती वज़रा आप पर तशद्दुद पर उकसाने की मुकदमात दायर करने की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका काम है। मैं तो कलाशनकोफ में 7 साल कैद काट आया। आवारा सी कलाशनकोफ थी पाकिस्तान में। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसने सबसे ज़्यादा कैद काटी है, और मेरी किताब अभी 2 करोड़ रुपए में बिकी है। कल ही 2 करोड़ का चेक आया पूरा। बैठ के किताब लिखूंगा एक और 10 करोड़ रुपया कमाऊँगा। ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तो इदारों के सामने जो है वो खड़ी होती दिखाई दे रही है। नहीं, मेरा ख्याल है अभी ऐसा लगता ही है। जब वक्त आया ठीक करेंगे इसको। नहीं खड़ा होना चाहिए इदारों के मुकाबले में। इदारों के साथ मिल के इलेक्शन की तारीख तय करनी चाहिए। तो आप अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है तो मैं रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ। आप इमरान खान के साथ खड़े होंगे? इमरान खान के साथ, इसमें ज़रा शक नहीं होना चाहिए। चट्टान की तरह इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान की जंग हो जाती है तो फिर जंग में इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। कोशिश होगी सुलह सफाई हो, सुलह सफाई का लंबरदार हूँ। अगर नहीं होती, जंग हो जाती है, तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। लेकिन आप तो माजी में कहा करते थे कि मैं पिंडी के साथ खड़ा हूँ। पिंडी मेरा इलाका है, पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के सारे इदारे मेरे हल्के में हैं। लेकिन मैं इस लड़ाई में इमरान खान को हक बजानब समझता हूँ, और मैं समझता हूँ उसके साथ ज़्यादती हुई है। खा वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है या मदाखलत है, लेकिन इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। तो ऐसा क्या आपके पास फार्मूला है जिसको लेके जा सकते हैं कि उसका हल निकल सके? अगर इमरान खान लाखों की तादाद में लोग ले आया तो फिर यही फार्मूला है कि ये ना झाड़ू फिर जाए, ना हम रहे ना वो रहे,
رہے اللہ کا نام اور کھیل ختم، پیسہ ہضم ہو جائے. اور میں نہیں چاہتا جھاڑو پھرے، جمہوریت رہے، اور فوج بھی چاہتی ہے جمہوریت رہے، اور جمہوریت رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائے. اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر صورتحال کس طرف جائے گی؟ وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. پھر لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے، نہیں ہونی چاہیے. کوشش میری ہوگی نہ ہو، اگر ہو گئی تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ جو حکومتی رہنما یہ کر رہے ہیں دعویٰ کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے. نہیں کیوں چاہے گا؟ اس کا نہیں چاہتا. ابھی میں اس سے اٹھ کے آ رہا ہوں. بالکل نہیں چاہے گا وہ تو انتخاب چاہے گا. کل انتخابات کی بات کرو، وہ ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اگر انتخابات کی ڈیٹ کو ڈسکس کرے. عمران خان حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں؟ ہر کوئی آدمی بات چیت، دیکھو بات چیت تو جو کرنے والی ہوتی ہے گرنٹر تو وہی ہوتے ہیں نا. الیکشن کی ڈیٹ کے لیے عمران خان بات چیت کے لیے تیار. اس کے علاوہ کسی بات کے لیے اپوزیشن سے ہاتھ ملانے پر بھی وہ راضی. یہ نہ ہو آپ ٹوٹے جوڑ کے کہیں چلا دیں. تو اپوزیشن کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، لیکن اگر گرنٹر ہوں اور الیکشن کی ڈیٹ ہو تو کوئی اعتراض نہیں.